हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अलग अलग जगह पर बिंब को रखेंगे और उससे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, इसको हमने समझना है और उसके लिए एक टेबल भी बनानी है, साथ में अच्छे से इसको समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले है वस्तु की स्थिति, भाई वस्तु को कहाँ रखा गया है। दूसरा डायग्राम, रे डायग्राम बोलते हैं इसको भाई। और तीसरा है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। और चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है और उसका आकार कैसा है, वस्तु से मतलब बिंब से छोटा है या बड़ा है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा अनंत पर। हम उस कहाँ पर रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं। अनंत बहुत दूर, अनंत का मतलब क्या होता है, बहुत दूर होता है। अगर अनंत से प्रकाश किरण आ रही है तो एक बात का ध्यान रखना, वो प्रकाश किरण समानांतर आएंगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए आएंगी। इस तरह से आएंगी, वो कहीं से भी आ रही है तो इस तरह से आएंगी, ध्यान रखना। और इसके साथ साथ तो इसमें अपने रे डायग्राम में किरण आरेख में देख रहे हैं कि जो समानांतर किरणें हैं वो परावर्तन के बाद किधर जाएंगी, मुख्य पक्ष से जाएंगी, मुख्य पक्ष पर इकट्ठी हो जाएंगी। तो हम कहेंगे जो चित्र बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इसका प्रतिबिंब वो बन रहा है मुख्य फोकस पर। और अगर साइज़ की बात देखें तो साइज़ कैसा बन रहा है, देखो यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट छोटा सा साइज बन रहा है। तो साइज जो है ना बहुत छोटा होगा जहाँ पे देखिए, और मुख्य फोकस पर बन रहा है। और वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा अपने ध्यान रखना है। वस्तु की प्रकृति कैसी होगी, अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो वह उल्टा भी होगा, और अगर वह आभासी है तो वह सीधा भी होगा। इस जोड़े को आपने याद रखना है कि वास्तविक का जो है ना जोड़ा उल्टे के साथ बनेगा, आभासी का जोड़ा सीधे के साथ बनेगा। दूसरे केस में अगर हम रखते हैं, हमने सी पर रखा, सी क्या, वक्रता केंद्र। अगर हमने वक्रता केंद्र पर रख दिया है वस्तु को, तो इस पॉइंट से देखिए, एक तो इस तरह से जा रही है प्रकाश किरण, मैं दोबारा से इस तरह से जा रही है, दोबारा से समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको भाई। इस तरह से वो वापस किधर जाएगी, ऐसे जाकर वापस जाएगी फोकस से, तो समानांतर के गई। दूसरी जो फोकस से होती हुई जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो समानांतर हो जाएगी। सी से परे रख रहे हैं, सी से थोड़ा पीछे रख रहे हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगी, वो समानांतर हो जाएगी। पहली तो क्या है, एक तो समानांतर जा रही है वो फोकस से जाएगी, और दूसरी फोकस से जाएगी वो समानांतर हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। तो जब देख रहे हैं आप इमेज बन रहे हैं, यहाँ पर आई पे बन रहा है चित्र प्रतिबिंब, एफ व वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। दिख रहा है आपको, उल्टा बन रहा है, उल्टा बनेगा। उल्टा होगा तो वास्तविक भी होगा और छोटा भी। वास्तविक और आभासी के बारे में समझाऊंगा, जब भी आभासी पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि आभासी और वास्तविक में क्या फ़र्क है। वस्तु को सी पर रखा जाता है तो सी पर, तो उसका जो डायग्राम है इस तरह से है कि मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को सी पर रख लिया, वस्तु को एक रे गई पहली सीधी, वो जाएगी यहाँ से एफ से, और दूसरी जो एफ से वही उसी तरह से एफ से जाएगी, वो हो जाएगी समांतर। तो इस पॉइंट पे मिलेगी, सी पे ही मिलेगी ये। और हम कहेंगे जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वक्रता के अंदर सी पे ही बना है। जो वस्तु बराबर आकार की है दिख रही है यहाँ पर, और दूसरा उल्टा है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर आकार का है प्रतिबिंब, उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक और उल्टे का संबंध होता है। वास्तविक जो है ना, अगर प्रकाश किरणें वास्तव में आके मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर
अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो अगर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वहाँ पर आभासी प्रतिबिंब होता है। इसके बाद अगर हम F और C के बीच रख रहे हैं, जब हमने वस्तु को F और C के बीच रखा, यहाँ पर मान लीजिए, तो एक सीधी रह गई, प्रकाश किरण सीधी गई, वो F से जाएगी, दूसरी F से जो जाएगी वो पैरेलल हो समानांतर हो जाएगी। यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा बड़ा आवर्धित, मतलब बड़ा बनेगा। उल्टा और वास्तविक हमें पता ही है, वक्रता के अंदर से परे बनेगा, वक्रता के अंदर और अनंत के बीच में। यहाँ पर कहीं पे भी रखें तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वक्रता के अंदर के पीछे अनंत तक कहीं पर बन सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला बिंदु है, जब वस्तु को हमने रखा F पर, अगर वस्तु को F पर रखते हैं, बिंब को F पर रखते हैं, तो एक रे ये गई, हो गई समानांतर, दूसरी ये गई, वो भी समानांतर हो गई। समानांतर किरणें कहाँ पर मिलती हैं? वो अनंत पर मिलती प्रतीत होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। जो किरणें अनंत से आती हैं, इस बिंदु का आपने अच्छे से समझना है, जो किरणें अनंत से आती हैं वो समानांतर होती हैं, और जो किरणें समानांतर जाती हैं वो अनंत पे जाकर अपना प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक आवर्धित, बहुत बड़ा साइज का यहाँ पर जो चित्र है वो बनना है। जैसे जैसे ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आप दूर से नज़दीक आते जा रहे हैं, वस्तु का प्रतिबिंब दूर होता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। इसके बाद जो लास्ट बिंदु है, जब हमने F व P ध्रुव और फोकस के बीच में रखा, मान लीजिए कहीं पे भी रख दिया, ध्रुव और फोकस, ये फोकस है हमारा, और यहाँ पर कहीं पे भी रख दिया हमने वस्तु को, ये P है, कहीं पे भी रख दिया, मान लीजिए इस बिंदु पर रख दिया। एक रे जो है ना वो समानांतर जाएगी, वो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद इधर, दूसरी इस बिंदु पर डाल दीजिए, वो जाएगी इधर, उतना ही एंगल कोण बनाते हुए। तो ये दोनों आगे की तरफ कहीं नहीं मिल रही, अगर दिखे आप इधर जो है ना वो कहीं नहीं मिल रही, तो कहीं नहीं मिल रही इसका मतलब फैल रही है। अगर ये लग रहा है कि अगर वो मतलब इकट्ठी हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मिलेगी। अगर समानांतर है, इन बातों का ध्यान रखना है, समानांतर है तो अनंत पे मिलेंगे, जैसे इस केस में हो गया। लेकिन अगर वो फैल रही हैं वो कहीं नहीं मिलेगी, उस पीछे मिलती हुई प्रतीत होगी। जैसे यहाँ पर देखो, लगता है कि यहाँ से आ रही है, तो आभास हो रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब बना है, सीधा बना है। आभासी होगा तो सीधा होगा, और आवर्धित भी है, और दर्पण के पीछे यह बनेगा। तो ये लास्ट बिंदु था हमारा, इसको आपने समझना है। तो भाई ये थे हमारे पास अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। इसके बाद लास्ट जो है ना वो है अवतल दर्पणों का उपयोग। उसके बाद अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण का उपयोग भी पढ़ेंगे। सबसे पहला जो उपयोग है, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहन के अगर दीपों में प्रकाश के समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समझिए ये क्या करता है। मान लीजिए जैसे कि इस ये डायग्राम देखिए, ये वाला, इससे समझिए इस डायग्राम से कि मान लीजिए ये जो है ना, ये चीज़ है, ये हमारा पीछे जो हमने सर्च लाइट या जो हमारा जैसे ये सर्च लाइट या वाहनों का अगरदीप या फिर जो जैसे बाइक की हेडलाइट हो गई, उनके यहाँ पे तो बल्ब है, और ये पीछे जो है ना हमने अवतल दर्पण लगा रखा है। जो यहाँ से प्रकाश किरणें सीधी जाएंगी वो तो जाएंगी, लेकिन जो बैक में जाएंगी वो भी क्या हो जाएंगी, इधर ऐसे समानांतर हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये है टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के अगरदीप में प्रयोग किया जाता है। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए सेविंग दर्पण में, यह जो चित्र है इस चित्र में सीधा बन गया और बड़ा बन गया। तो इस चित्र का प्रयोग, इस केस का प्रयोग किया जाता है कि मान लीजिए अगर हम समतल दर्पण ना लेकर थोड़ा सा अवतल ले लें
तो जो चित्र है थोड़ा सा बड़ा बनेगा हमारा, और बड़ा बनेगा तो वही हमें चाहिए सेविंग दर्पणों के रूप में, या फिर मतलब इसको बैकअप दर्पण में, मिरर में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। दंत विशेषज्ञ, दंत विशेषज्ञ कि भाई जैसे दांतों की बात करते हैं, दांतों के पीछे की जगह के जो चित्र है ना, उसको वहाँ उस जगह को नहीं देख सकता कोई भी दंत विशेषज्ञ डॉक्टर। तो वो क्या करता है, एक छड़ के साथ एक अवतल दर्पण लगा हुआ है उसको अंदर डालेगा तो वहाँ पर वो देख सकता है आसानी से, वहाँ का चित्र उसको उसके अंदर दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से, जैसे कि भाई इकट्ठा करने के लिए, रेज को इकट्ठा करने के लिए, जैसे ऐसी सौर भट्टियों को भी जो प्रकाश किरणें आ रही है वो इकट्ठी हो जाएंगी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे इसमें हो रही है मान लीजिए एक तरह से, जैसे इसके यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर हो रही है। तो सौर भट्टियों में भी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के उपयोग में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपने इस वीडियो में यहाँ तक करना है।